आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा के निधन की वजह से पहले दिन की कार्यवाही होगी स्थगित। सत्र शुरू होने से पहले रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने किया बॉयकॉट। पीएम ने की अपील, विपक्ष प्रमुख मुद्दों पर दे साथ। वेंकैया नायडू ने ममता बनर्जी से भी सहयोग मांगा। बोले, सीबीआई की कार्रवाई में सरकार की कोई भूमिका नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा का 70 साल की उम्र में निधन। मुंबई में आज तड़के 3:30 बजे ली अंतिम सांस। यूपीए सरकार में पेट्रोलियम मंत्री थे देवड़ा। फिलहाल राज्यसभा सांसद थे, लंबे समय से चल रहे थे बीमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कांग्रेस नेता के निधन पर जताया शोक। पीएम ने लिखा, एक दिन पहले ही उनके परिवार वालों से बात कर ली थी, उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी। आज शाम 4 बजे मुंबई में मुरली देवड़ा का अंतिम संस्कार। उससे पहले कांग्रेस के दफ्तर में रखा जाएगा पार्थिव शरीर। शीतकालीन सत्र में हंगामा खेज रहने के आसार। कालाधन वापसी को लेकर सदन में विरोध के आसार। जेडीयू, सीपीआईएम, बीएसपी, एसपी इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने के विरोध में। केसी त्यागी ने कहा, कांग्रेस भी स्पष्ट रखे रुख। कांग्रेस ने कहा, 12 मुद्दे हैं अहम, लेकिन इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने पर रुख नहीं किया स्पष्ट। सार्क सम्मेलन के दौरान काठमांडू तक ही सीमित रहेगी प्रधानमंत्री की यात्रा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने दी जानकारी। विदेश मंत्रालय के मुताबिक घरेलू व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों में बदलाव। पहले जनकपुर भी जाने वाले थे प्रधानमंत्री। 26 नवंबर से नेपाल में शुरू हो रहा है सार्क सम्मेलन। आगे अवसर मिलने पर प्रधानमंत्री नेपाल में दूसरी जगहों पर जा सकते हैं। नेपाल दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनकपुर नहीं जाने से लोगों में नाराजगी। आज दूसरे दिन करीब 30 लोगों का भूख हड़ताल। कल भी भीड़ ने नेपाल सरकार के खिलाफ किया था प्रदर्शन। वीरगंज और लुम्बिनी के लोग भी नाराज। मोदी के नहीं आने से गुस्साए लोगों ने रविवार को किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के डाल्टनगंज और गुमला में सोनिया गांधी ने की चुनावी रैली। पीएम मोदी पर किया हमला, कहा सत्ता हासिल करने के लिए किए झूठे वादे। सोनिया का मोदी सरकार पर आरोप, केंद्र की नई सरकार ने यूपीए की योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। बोली, 35 करोड़ खाते हमने भी खोले। सिर्फ हिंदू ही कर सकते हैं मौजूदा चुनौतियों का सामना, विश्व को दे सकते हैं सही दिशा। विश्व हिंदू कांग्रेस में आरएसएस सह कार्यवाहक भैयाजी जोशी का बयान। जेडीयू नेतृत्व के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री जितेंद्र राम मांझी का बयान। कहा, जो सोचता हूं वो कहता रहूंगा, नहीं रहूंगा खामोश। जितेंद्र राम मांझी ने कहा, अलग लोगों ने मेरी बात समझी, तभी समझूंगा पूरा हुआ मकसद। इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारी भाषा को यहाँ अनुसूचित जाति के भाई या अति पिछड़े के भाई, अनुसूचित जनजाति के लोग समझ रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य तो इन्हीं को समझाना है। कुछ दिन पहले ही जेडीयू के बड़े नेताओं ने जितेंद्र राम मांझी को दी थी बेतुका बयान रोकने की नसीहत। उसी से नाराज मांझी ने दिया जवाब। पुणे में भारत और चीन का संयुक्त मिलिट्री अभियान। जवानों ने आतंक विरोधी अभियान के तहत किया युद्धाभ्यास। 27 नवंबर तक चलेगा हैंड टू हैंड नाम का ये एक्सरसाइज। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के शिलान्यास के मौके पर मुलायम ने रखी शर्त। सचिव से पूछा उद्घाटन की तारीख। मंच पर अखिलेश की मौजूदगी में मुलायम ने सचिव से पूछा, पहले काम पूरा होने का वक्त बताएं, तभी करूंगा शिलान्यास। अलग बना रहे हैं आप? बनाएंगे? हाँ, एक आधा मैं बनाना वाले जी। आप बनाएंगे? हाँ, बनाएंगे। बताइए क्या तारीख होगा? 4 लोग बना रहे हैं। मंत्रियों को चेताया, कहा सिर्फ शिलान्यास ही कर रहा हूं, उद्घाटन का मौका नहीं मिलता। लखनऊ से आगरा के बीच 15,000 करोड़ की लागत से 6 लेन का बनेगा एक्सप्रेसवे। पश्चिमी यूपी को लखनऊ से जोड़ेगा एक्सप्रेसवे।
दिल्ली चुनाव के लिए केजरीवाल मुंबई से जुटाएंगे फंड। डिनर पार्टी से 5 करोड़ जुटाने की योजना। मुंबई में 27 नवंबर को होगा आपका डिनर। 20,000 से कम देने वालों को डिनर में नहीं मिलेगी एंट्री। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छेड़ा अलग विदर्भ का राग। बोले बीजेपी छोटे राज्यों की पैरोकार। पच्चीस नवंबर को निकलेगा डीडीए का ड्रॉ। 4 बार ड्रॉ टलने के बाद अब कल ड्रॉ निकालने का हुआ फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार ने माना बिलासपुर में नसबंदी शिविर में सप्लाई की गई दवाइयां घटिया स्तर की और जहरीली भी थी। पूर्व आईएएस दीपक गुप्ता बनाए गए यूपीएससी के चेयरमैन। पहली बार कमीशन के सदस्यों में से नहीं चुना गया चेयरमैन। पुलिस की मौजूदगी में रामपाल ने खोली सतलोक आश्रम की 5 तिजोरियां। पुलिस के हत्थे कुछ खास नहीं लगा। रामपाल के कथित कमांडो की निशानदेही पर 9 हथियार बरामद। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने नौसेना और तटीय सुरक्षा बल के संयुक्त अभ्यास पर दिया जोर। समंदर में जवानों को किया अलर्ट। सेना में जीरो टॉलरेंस की जरूरत बताई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी की मीटिंग के दौरान फेंका गया बम। हमले में 2 बीजेपी कार्यकर्ता घायल, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के डाल्टनगंज में प्रशासन और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी झड़प के दौरान मौके पर पहुंचे कांग्रेसी नेता का रोड शो। बीजेपी कार्यकर्ताओं से हुई हाथापाई। पुलिस ने काबू पाने के लिए किया लाठीचार्ज। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की नाबालिग लड़की से भूटान में रेप के बाद हत्या। घरेलू काम के लिए पिछले हफ्ते ही गई थी भूटान। पीड़ित परिवार ने इंटरनेशनल भूटान रोड पर प्रदर्शन किया। शनिवार शाम मुंबई में 16 साल की लड़की ने इमारत से छलांग लगाकर दी जान। मृतक लड़की के हाथ पर लिखा था आई हेट कमलेश। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। मुंबई में जेजे फ्लाईओवर पर बीती रात 2 बाइक और 2 कारों की भिड़ंत। हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौके पर ही मौत। आजाद मैदान में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस अपने घर घाटकोपर लौट रहे थे बाइक सवार। एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को पीछे से मारी टक्कर। गिरने के बाद दूसरी कार ने युवकों को रौंदा। पुलिस ने जब्त की बाइक और कारें। घर वालों ने आरोपियों पर कार्रवाई के लिए दिया पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेटम। दिल्ली के लोधी कॉलोनी में बीती रात रोड रेज की वारदात। सेंट्रो कार में सवार 2 नाबालिग बच्चों ने एक फॉर्च्यूनर को मारी टक्कर। आरोपों के मुताबिक बच्चों के पिता ने उन्हें समझाने के बजाय फॉर्च्यूनर मालिक से ही की मारपीट। फॉर्च्यूनर में बैठी महिला से भी बदतमीजी और पिटाई का आरोप। पीड़ित का आरोप पुलिस ने नहीं किया सहयोग। थाने में घंटों बैठने के बाद आरोपी पर दर्ज हुआ केस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में लूटपाट के इरादे से एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। मोबाइल लूटकर बदमाश फरार। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के जालौन में पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा जुआरी। पानी में डूबकर हुई मौत। पुलिस ने जुआरियों को पकड़ने के लिए मारा था छापा। चश्मदीदों के मुताबिक युवक को बचाने की बजाय पैसे बटोर रही थी पुलिस। लुधियाना के सिविल अस्पताल में 5 नवजातों की मौत। एक दिन पहले ही हेल्थ मिनिस्टर ने किया था अस्पताल का उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने फॉर्च्यूनर कार पर चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। एक की हालत नाजुक। जेल से अपने परिचित से मिलकर फॉर्च्यूनर से आ रहे थे 3 युवक। पुरानी रंजिश के चलते हमले की आशंका। डिब्रूगढ़ के करीब राजगढ़ में हैंड ग्रेनेड से हमला। 1 की मौत, 2 की हालत गंभीर। 16 लोग हुए थे घायल। ट्रक को बनाया गया था निशाना। उल्फा उग्रवादियों पर हमले का शक। पीलीभीत में एसपी आवास पर तैनात कांस्टेबल की गोली लगने से मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 10 दिन बाद थी कांस्टेबल की शादी। मृतक के पास से मिला सुसाइड नोट। सुप्रीम कोर्ट में आज फिर मुदगल कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई। एन श्रीनिवासन ने बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बहाली का किया अनुरोध। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद टीम इंडिया ने एडिलेड में किया प्रैक्टिस। अभ्यास सेशन के दौरान कप्तान विराट कोहली ने तीखे तेवर दिखाए।
आज से भारतीय क्रिकेट टीम का क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया 11 से के खिलाफ 2 दिन का अभ्यास मैच। 4 दिसंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है पहला टेस्ट। आईसीसी वनडे रैंकिंग में भारत को पछाड़कर ऑस्ट्रेलिया बना नंबर 1। वनडे में दूसरे से तीसरे पायदान पर पहुंचा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी में आखिरी वनडे जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने वनडे रैंकिंग पर जमाया कब्जा। 4-1 से अपने नाम किया 5 वनडे मैचों का सीरीज।